You betray me. No. I betrayed them. जब एपोकैलिप्स प्रोफेसर एक्स के छिपने की जगह पर पहुंचा तो दुनिया अचानक शांत हो गई और समय थम गया। ये क्विकसिल्वर द्वारा अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन था। उसने तुरंत एपोकैलिप्स पर हमला कर दिया, यह सोचकर कि वह अपनी गति का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह हरा सकता है। लेकिन उन्होंने इतिहास के सबसे पुराने उत्परिवर्ती को कम आंका था। पलक झपकते में एपोकैलिप्स ने क्विकसिल्वर के ठिकाने का सटीक पता लगा लिया। उसने रेत का एक बादल उठाया जिसने उसके प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से जकड़ लिया, फिर बेरहमी से उसकी टांग तोड़ दी बिना किसी दया के। यह देखकर साइलॉक तुरंत पास आई और अपने गुरु को दुश्मन को खत्म करने में मदद करने की पेशकश की। जैसे ही एपोकैलिप्स ने अपनी सतर्कता कम की, उसने अपनी तलवार उसकी गर्दन की ओर घुमा दी। दुर्भाग्यवश एपोकैलिप्स पहले ही एक ऐसे शरीर का स्वामी बन चुका था जिसमें उपचार की क्षमता थी, इसलिए इस स्तर की चोट का उस पर कोई असर नहीं हुआ। साइलॉक को गले से पकड़ लिया गया और दर्द में उसकी असली पहचान धीरे धीरे सामने आने लगी। कोने में छुपी स्टॉर्म ने देखा कि उसका आदर्श एपोकैलिप्स के हाथों हार गया और उसकी दुनिया की सोच एक पल में बिखर गई। उसने सोचना शुरू किया कि क्या एपोकैलिप्स द्वारा वादा की गई परिपूर्ण दुनिया पर विश्वास करना सही है। Come! Rescue your weaklings! Give your life for theirs! जैसे ही मिस्टिक का अंत होने वाला था, प्रोफेसर एक्स को अचानक एहसास हुआ कि क्योंकि एपोकैलिप्स उसके दिमाग में घुस सकता था, प्रोफेसर भी उनके आपसी संबंध का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी की चेतना को अपनी ही दुनिया में खींच सकता था ताकि वहीं लड़ाई हो सके। You want what I have? You want to feel what I feel? Welcome to my world. दुनिया में स्वागत है। हालांकि हजारों सालों से जीवित इस देवता का सामना करते हुए उसकी क्षमताएं अंततः बहुत सतही साबित हुईं। कुछ ही राउंड के बाद एपोकैलिप्स ने जल्दी से बाजी पलट दी और प्रोफेसर को पूरी तरह पछाड़ दिया, जिससे वह पलटवार करने में असमर्थ रह गया। उसका भौतिक स्थान भी उजागर हो गया था। जैसे ही एपोकैलिप्स प्रोफेसर एक्स को पकड़ने ही वाला था, ऊपर से 2 स्टील की बीमें गिर पड़ी और उसका रास्ता रोक दिया। सौभाग्य से मैग्नेटो समय रहते होश में आ गया और उसने धातु को नियंत्रित कर एपोकैलिप्स पर हमला कर दिया। यह देखकर साइक्लोप्स ने भी तुरंत लड़ाई में हिस्सा ले लिया। फिर भी एपोकैलिप्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जबकि उसका शरीर हमले को सहन कर रहा था, उसकी चेतना मानसिक क्षेत्र में प्रोफेसर को लगातार दबाती रही। अपने साथियों को एक एक कर गिरते हुए देखकर प्रोफेसर एक्स ने अचानक आत्मविश्वास के साथ घोषणा की कि एपोकैलिप्स कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि उनके पास जीन है जो पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली म्यूटेंट है। जीन ने फीनिक्स फोर्स को बुलाया और तुरंत ही एपोकैलिप्स की रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। फीनिक्स फोर्स ने उसकी चेतना को भी चकनाचूर कर दिया। मैग्नेटो ने मौके का फायदा उठाते हुए स्टील का इस्तेमाल कर एपोकैलिप्स के शरीर